भारत में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में भारत में कैंसर के नए ट्रेंड्स और उसकी स्थिति पर एक मैपिंग रिपोर्ट आई है जिसने चिंता बढ़ा दी है। नमस्कार, आपसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे और आज सेहत की बात स्वदेश के साथ में हम बात करेंगे इसी बढ़ते खतरे के बारे में। पीबीसीआर यानी पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्टर ने 43 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियां दी हैं। इन रजिस्ट्रीज ने बताया है कि भारत में लोगों को अपने पूरे लाइफ टाइम यानी अपने पूरे जीवन काल में कैंसर होने का खतरा लगभग 11% है। आसान भाषा में थोड़ा इसको समझते हैं, यानी हर 100 में से 11 लोगों को जिंदगी में कभी ना कभी कैंसर हो सकता है, ये अंदेशा जताया गया है। इस रिसर्च में 43 पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री के जरिए पिछले 5 साल के आंकड़ों की रिपोर्ट रखी गई है, यानी कि साइज बड़ा है। साल 2024 में देश में कैंसर के करीब 15,60,000 नए केस मिले। इसमें 7,08,223 कैंसर मरीज और 2,06,457 कैंसर से हुई मौत का आंकड़ा शामिल किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा कैंसर प्रभावित इलाकों की अगर बात करें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल इसमें टॉप पर है। अगर कम कैंसर के खतरों वाले इलाकों की बात करें तो आप हैरान रह जाएंगे, महाराष्ट्र का नाम शामिल है। कश्मीर घाटी और केरल में इसका रेट ज्यादा है। हैदराबाद जैसे महानगरों की बात करें तो यहाँ कैंसर की स्थिति ये है कि हर 1 लाख महिला में 154 कैंसर मरीज रहीं 2024 में। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी कैंसर की स्थिति काफी चिंता बढ़ाने वाली है। यहाँ पुरुषों की हर 1 लाख आबादी में से 147 लोगों को इसकी चपेट में आने की संभावना है। दिल्ली की स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यहाँ कैंसर की जो अभी स्थिति है वो राष्ट्रीय औसत यानी जो नेशनल एवरेज है कैंसर का रेट, उससे ज्यादा है। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में रिपोर्ट किए गए कैंसर के सभी मामलों में 51% से ज्यादा केस महिलाओं में है, यानी महिलाएं कैंसर का ज्यादा शिकार हो रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि कैंसर से जूझने वाली इन महिलाओं में जो डेथ रेट है वो कम रही है, 45% के आसपास रही है। आईसीएमआर भी कहता है कि महिलाओं में कैंसर के मामले ज्यादा तो पाए जाते हैं क्योंकि 40% महिलाओं को ब्रेस्ट या सर्वाइकल कैंसर हुए हैं और ये कॉमन कैंसर जल्दी डिटेक्ट हो जाते हैं। इनका इलाज करने पर अच्छा रिजल्ट मिलता है। यही वजह है कि महिलाओं में इस तरह के कैंसर से होने वाली डेथ रेट कम है। पुरुषों में आमतौर पर फेफड़े, पेट के कैंसर पाए जाते हैं जिनका इलाज करना ज्यादा मुश्किल होता है। वहीं इनके लक्षण पहचानने में देरी हो जाती है। इसके अलावा देश में ओरल कैंसर के मामलों में भी वृद्धि हुई है। आंकड़े बताते हैं कि पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर के रूप में ओरल कैंसर ने फेफड़ों के कैंसर को भी पीछे छोड़ दिया है। यह स्थिति तब है जब भारत में ओरल कैंसर के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर तंबाकू के सेवन में कमी आ रही है। सोचिए, तंबाकू कम कंज्यूम हो रहा है, उसके बावजूद ओरल कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। WHO के मुताबिक आज के समय में 30% से 50% कैंसर ऐसे हैं जिन्हें सही समय पे रोकथाम, रिस्क को टालने और शुरुआती तौर पर अगर जल्द पहचाना जाए तो इन्हें काफी हद तक क्योर किया जा सकता है और डेथ रेट कम हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई हो। आप अपना ख्याल रखिए। आगे भी हम ऐसी ही हेल्थ रिसर्च आपके लिए लेकर आते रहेंगे।